जिस तरह से एक बालक बुद्धि होती है बालक में, और वो बिना मन चाहे कुछ भी कर देता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, उसमें उसको ये नहीं पता होता कि तेरा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी कहावत है कि जब एक इंसान की, जब एक आदमी की उम्र ओवरेज हो जाता है वो, तो उसमें धीरे धीरे बालक बुद्धि आनी शुरू हो जाती है। और वही बालक बुद्धि जो सबसे बड़ा जोकर है दुनिया का, सबसे पावरफुल इंसान, उसमें भी आई हुई है। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुज और मेरे साथ है पांडे जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग इस पे वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या एलन मस्क और ट्रम्प चर्चा, इनकी जय वीरों की जो दोस्ती थी, क्या टूट रही है पांडे जी? दोस्ती टूट गई है, लगता है कि इनके दोनों के बीच में एक लड़की आ गई। मतलब बोले तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट का कोई मामला हुआ है। देखिए होता क्या है, जब दो लोग जो है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए आप पास में आते हो, तो हो सकता है कि मूवमेंट के बाद में इंटरेस्ट भी चेंज हो जाए। और जब आपका इंटरेस्ट जो है जो भी हो, या पुराना जो भी आपका कमाया हुआ हो वो भी जाता नजर आए ना, तब लोग दूरी बना लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट मतलब है, झगड़ा कोई करेगा नहीं यार, है ना। गांव देश से हमारे ऐसे कोई मोहल्ले झगड़ा हुआ नहीं, पटक पटक के मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन दूरी बना लेते हैं। लेकिन ये जो है जियो पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है कि जय वीरू की जोड़ी जो है बहुत जल्दी टूटने वाली है। दोस्तों इसमें चलो ठीक है, ये तो इन्होंने रिजाइन दे दिया एलन मस्क ने, और 130 डेज इन्होंने अपनी भाई नौकरी करी भी है इसमें, जो इन्होंने एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया था डोज नाम से। क्योंकि 130 का ही इन्होंने बोला था, एलन मस्क ने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं 130 दिन इसमें काम करूंगा। लेकिन इसके अलावा क्या एलन मस्क और भी रह सकते थे इसमें मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी 4 साल और एलन मस्क अगर कुछ दिन और रहते ना, तो एलन मस्क की सारी कंपनियों के शेयर जो है ना बहुत गिर जाते। बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं जो चुन के आता है जनता के से, अगर उसको अपॉइंट करते किसी भी पोस्ट पे, तो जनता के बारे में सोचता है। लेकिन आप किसी बिजनेसमैन को विदाउट एनी इलेक्शन और बिना जनता के जो है समर्थन के बंदा कोई आ गया, उसको आपने बैठा दिया है, तो भाई लूट घसोट होगी। नहीं तो वो इतना ज्यादा जो है देश के हित के बारे में बता के जो है ऐसा कांड करेगा कि देश की सुरक्षा की बात है, और इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, जनता में आक्रोश हो जाएगा। इसीलिए अगर जो है राजतंत्र नहीं है, अगर आप जो गणतंत्र का कोई भी है, तो वहां पे किसी भी पोस्ट पे अगर कोई बंदा ऐसा बैठता है जहां पर फैसला जो है जनता के बारे में करना हो, तो वहां पे कम से कम इलेक्शन के माध्यम से आना चाहिए। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है जो एलन मस्क के बड़े किसी भी संस्था जो बनाई गई, जो भी छटनी कटनी के लिए एक संस्था बनाई गई थी, इनके यहाँ जॉब बहुत सारे कट कर दिए इन्होंने अपने हित के बारे में। करीब दोस्तों मैं आपको रोकना चाहूंगा, करीब 2 लाख रुपए, 2 लाख जो 2 लाख छटनी कर दी है, 2 लाख छटनी कर दिए। तो यही है, यही कारण है कि एलन मस्क से जो है अमेरिका में जो है काफी लोग नाराज भी हैं, और इनकी लोकप्रियता गिर रही है। क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह से, एक तरह से देख लो तो हिटलर की तरह ये तानाशाही कर रहे हैं एलन मस्क क्या ट्रम्प भी तो कर ही रहे हैं। पूरी दुनिया पे किसी को भी धमकाना हो, मैं तेरे पे टैरिफ लगा दूंगा, और क्रेडिट खाने के चक्कर में, मतलब अपना पूरा 24 घंटे न्यूज मीडिया में रहने के चक्कर में, फिर क्या है कि ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पिछले हफ्ते ही तो टिम कुक को इन्होंने वो किया था, लताड़ा था कि भाई आप इंडिया में प्रोडक्शन कम करिए उसका, और अमेरिका में उस चीज को शुरू करें। लेकिन इसको मतलब बेवकूफ बालक जो होता है ना, बिगड़ेल बालक होता है, उसको ये तो नहीं पता कि एक एप्पल आईफोन बनाने के लिए चाइना जैसी जो इतना बड़ा देश है, वहां पे इसकी कॉस्टिंग आती है, अगर $1000 आती है तो इंडिया में 1200 आती है। टिम कुक वो अफोर्ड कर लेगा, मोटा मोटी 10-5% की हाइक कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर वही आईफोन वो अमेरिका में बनाएगा तो कम से कम $3000 के आईफोन। बात से आप समझ लीजिए